शंकर जी, पुलिस आपके साथ अब तक ताउन कर रही है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है आपकी? पुलिस ने की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने बजाते खुद 3 मरतबा 15 दिन में फ़ोन किया तो उन्होंने यही कहा कि जी हम कर रहे हैं, कहने लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। बल्कि 15-15, 20-20 मिनट उन्होंने बात कर। जो सीसीटीवी फुटेज थी, जो उनकी तस्वीर थी, वो आपने उनको प्रोवाइड की? उन्होंने देख के, वीडियो को देख के क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने यही कहा कि जी हम तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उससे आगे की नहीं पता लग रहा। अब उससे आगे ही तो पता करना ये पुलिस का काम है ना। देखें यहाँ से लेके तकरीबन 5 किलोमीटर तो है, तकरीबन ये 4 किलोमीटर बंद रोड, वहाँ तक हमने जितनी मालूमात हमें हो सकी कोशिश करके उन तक पहुँचा दी। आगे फिर पुलिस का काम है। एक बात और भी है कि किसी के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम मांगते हैं तो वो हमें नहीं देगा, क्या समझे। पुलिस जाएगी और लाजमी वो उनसे तावन करेंगे पुलिस की वजह से। आम आदमी तो को वो कहेंगे कि क्या यार जाओ यार हमारा टाइम ज़्यादा है, एग्ज़ाम तो ऐसे ही है ना, वो तनख्वाह देंगे, क्या समझे। आगे पुलिस अगर जो कोशिश करे, जहाँ वहाँ पे दुकानें भी होंगी मेन बाज़ार में और सीसीटीवी कैमरे भी होंगे और जो भी नज़र आए उनसे मालूमात लें, तो मेरा ख्याल है कोशिश करें सही तरीके से। शंकर जी, जिस दिन ये वारदात हुई तो उस दिन वो किस टाइम घर में आई और किस टाइम वो घर से चली गई? 3:30 बजे वो घर पे आई हैं मेरा ख्याल है। मैं फिर 4:10 पे जोर की नमाज़ पढ़ के मैं शालमी चला गया था। उसके बाद गई हैं 5-1 बजे, 4:30-5 बजे गई होंगी। उसी दौरान ये वारदात हुई है। सबसे पहले आपको वो पता चला था कि वारदात हो गई कि आंटी को? मैं मार्केट चला गया था, ठीक है, आंटी थी घर में। जब आपको पता चला कि आपके घर में ये वारदात हो गई तो आपने 15 पे कॉल की या किस? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आंटी को कुछ नहीं पता। मैं 4:10 तक मार्केट चला गया। उसके बाद जिस वक्त मैं रात को 8:30-9 बजे आया हूँ तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा मेरी दराज जो है, जो बड़ी दराज होती है, वो खुली हुई है। मैं घबरा गया, मैंने जैसे दराज के पास गया, मैंने कहा ये अच्छा बेटे भी बैठे हुए हैं, ये आंटी भी बैठी। वारदात दोपहर की 3:30-4 बजे की हो चुकी है। उसके बाद घर में हमारे आता भी कोई नहीं, पोता पोती होते हैं, वो ऊपर होते हैं, वो आए ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग रूम में टीवी लगा के देख के वो ऊपर चले जाते हैं, वो ऊपर रहते हैं, हम दोनों नीचे रहते हैं। तो जब मैं आया, आके देखा मेरी दराज खुली हुई है, मैं कहा ये क्या हो गया। जब मैंने दूसरी दराज देखी तो लग रहा है उसको झटका मार के खोला है कि उसका लॉक जो है वो ख़राब है, क्या समझे। और जो मेन लॉक है उसको कैसे खोला, उसको भी झटका मारा या कोई और उनके टेक्निक, लग रहा है कि वो पहले से ही इस काम में माहिर होंगी। जो उन्होंने इतनी जल्दी किया कि तुम्हारी आंटी को आवाज़ भी नहीं आई, पता भी नहीं लगा, आखिर दराज खींच के झटका मारेगा आदमी, आवाज़ तो कुछ तो आएगी ना। आंटी ये बताएं कि आजकल मीडिया इतना फास्ट है, आए दिन ये हम वारदातें देख रहे कि घरेलू मुलाजमा घर से लाखों रुपए लेके या जेवरात लेके लूट के चले गए, तो आपने एक अनजान औरतों पे एतमाद कैसे कर लिया? बस मैंने क्या, चलो सफाई बहनें कौन सा कहीं जाना, मैं घर उनके साथ काम करवा रही थी खड़े होके, और फिर वो चली जाती थी, 1.5-2 घंटे बस होती थी, 1.5-2 घंटे होती थी। मैं आंटी का बताता हूँ, आंटी को सफाई का बड़ा शौक है। ठीक है, 1-2 दिन भी सफाई ना हो तो इन्हें वक्त पड़ जाता है। पुरानी मुलाजमा थी, वो छुट्टी कर गई थी, इन्होंने कहा किसी तरह भी है मैं नई रख लूँ। वो जो नई रखी हैं वो भी हमारे घर से 3-4 घर छोड़ के काम करती थी वहाँ पर। वहाँ उन्होंने उनको भी एतमाद में लिया कि बड़ी बकौल उनके घर वालों के बड़ी अच्छी सफाइयाँ करती थी। और यहाँ में आके ये बताया उन्होंने कि वो लोग ठीक नहीं है, हमारे पीछे पीछे उनके मर्द जो आ जाते हैं। आगे उन्होंने हमारे बदएतमादी पैदा उनकी तरफ से करके और आगे आंटी को तुम्हारी खिदमत भी की, पाँव भी दबाए, सिलाई मशीन में तेल भी दिया। छोटे छोटे जो काम थे वो बगैर कहे खुद करने शुरू हो गया। आंटी ने कहा जी ये तो मेरे काम की है और मैं इसके पीछे इनको एतमाद में लेके मैं इनको बस 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 पूरा एतमाद में लेके आंटी ने
और कि वो आप उनकी कारीगरी देखें, वो पेशेवराना थे, वो कोई आम वो चोरी डकैती करने वाले थे, वो पूरे पेशेवराना थे वो। ऐसे ही वो अच्छी तरह सफाई करते करते वो बिल्कुल ही सफाया कर गई, क्या समझे। बहरहाल मेरी आईजी या डीआईजी से और थाना गुलशन दावी SHO साहब से गुजारिश है कि मेरी रकम को बरामद किया जाए, क्या समझे। मेरी बड़ी मेहनत की कमाई और वो बुढ़ापे के लिए मेरा आसरा थी, और मेरी बेटी को कैंसर है जो कि कराची में है, उसका ऑपरेशन होना था, उसको मज़ीद शुगर निकल आई, इसलिए ऑपरेशन जो है मज़ीद 8 दिन के लिए, जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती वो डिले हो गया। अनिल जी आप बताएं कि अब तक कुछ चंद दिनों से यहाँ घर में कुछ सफाई नहीं हो रही, नौकरानी नहीं होगी, अब आप जो नई नौकरानी रखेंगी उसको आप किस? अब मुझे मोहल्ले की ये रिकॉर्ड नहीं है, तो उसकी खाला आ रही है काम करने, उसको रखा, लेकिन शराब क्या वो भी दिला रही, कह रही मेरी 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए मोहल्ले में। आज भी मैंने कहा आंटी को कि मैंने 30 साल हो गए मुझे यही काम मोहल्ले में काम करते हुए। बस बताया ना आपको कि नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये वो मुतासिर फैमिली है जिन्होंने एतमाद के बलबूते पे आके 2 नौकरानियां रखी, और उन नौकरानियों ने अंकल का और आंटी का एतमाद बहाल किया, और चंद दिनों में ही लाखों रुपए लेके रफू चक्कर हो गई। हमारी उन तमाम फैमिली से गुजारिश है कि जब वो अपने घरों में नौकरानियां रखते हैं उनको अच्छी तरह छानबीन करें, उनका ID कार्ड लें, और किसी ऐसे शख्स की गारंटी लाजमी लें कि अगर वो आपके घर को कोई नुकसान पहुंचे तो उस आपके पीछे, उनके पीछे वो गारंटर लाजमी हो। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।